स्टार्ट कर। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए मैंने मॉडल पेपर तैयार किए हैं जिसमें आप लोगों के 2024 से जो 2025 का जो पेपर है उसमें संभावित क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें आपके इस पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर बेटा आप लोगों का हिंदी मीडियम का दिया है ईवीएस का, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसमें कठोर, संवेदनशील, अहिंसात्मक, उदासीन। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। इसमें संवेदनशील क्या है बेटा? संवेदनशील। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं चने की दाल हूँ लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते क्योंकि मैं बीज नहीं हूँ, मुझे प्रकाश नहीं मिलता, मुझे हवा नहीं मिलती, मुझे भोजन नहीं मिलता। मतलब जो चने की दाल है वो अंकुरित क्यों नहीं होती उसका आपको रीज़न देना है, ठीक है। इसका आंसर है मैं बीज नहीं हूँ, ठीक है। इसका फर्स्ट है आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, आंखें बंद करके भी आप किसी चीज़ के स्वाद को पहचान लेते हैं, सूंघकर, चखकर, बोलकर या छूकर। अब ये कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है कि अपन अगर किसी भी चीज़ को अपन स्वाद लेंगे तो उसको कैसे लेंगे बेटा? चख कर, उसका टेस्ट करके। तो इसका आंसर क्या है बेटा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? महेंद्र सिंह धोनी कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। ये आपका है क्या? क्रिकेट। क्या है बेटा? क्रिकेट। सूखे मसाले के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो सूखा मसाला रहता है अपन सब्जियों में डालते हैं वो किस लिए यूज़ होता है? गेहूँ, दाल, चावल। ये तो आपका ऑलरेडी फूड में लिया जाता है आपका, तो ये नहीं हो सकता। इलायची, सौंफ, सुपारी, हल्दी, खड़ा धनिया, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक। इसका आपका आंसर है हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च, जिसका आपका उपयोग मसाले के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जंगल में रहने वाले लोग जंगल के उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। उनमें जीवन यापन के लिए लघु उद्योग होगा। उसमें के लिए जो जंगलों में जो रहते हैं वो जंगलों के लिए जो उत्पादित पर निर्भर है, उधर की जो चीज़ें हैं उन पर निर्भर हैं, तो उनके लिए जीवन व्यापन करने के लिए लघु उद्योग मतलब कौन सा ऐसा उद्योग है जिसकी हेल्प से उनको पैसे मिल सकते हैं? इमारत बनाने में, मशीन बनाने में, कंप्यूटर बनाने में या टोकरी बनाने में। तो इसका आंसर है बेटा टोकरी बनाने में। जो बास्केट वगैरह बनते हैं ना, टोकरी वगैरह, वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वह किस धातु की है? इसमें जो श्रीधर चैप्टर से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो श्रीधर ने किले में जो तोप रखी थी वो किस चीज़ से बनी होती, किस धातु की बनी होती है? स्टील, लोहा, सोना या कांसा। ये आपका है क्या? आयरन। ठीक, ये आपकी कांसा की बनी थी जो। इसके बाद जल ही जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? नल, फुहारा, पाइप, बाल्टी या मग। आपको क्या करना है? जल को बचाना है, तो नहाते समय आप किस चीज़ का यूज़ करें कि जल आपका बचे, ठीक है। तो इसका आपका आंसर है बाल्टी और मग। आप किसका उपयोग करेंगे बेटा? बाल्टी और मग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ईंधन की बचत करने के लिए वाहनों के किस समूह का उपयोग किया जाता है? ईंधन आपको अगर बचाना है तो आप किस टाइप के वाहनों का उपयोग करेंगे? अपनी कार, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटी, सामूहिक वाहन, साइकिल, ट्रैक्टर या कार। इसका आंसर है आपका सामूहिक वाहन और साइकिल में ईंधन नहीं लगता और सामूहिक वाहन में भी ईंधन नहीं लगता, तो आपको उससे बचत हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न क्रमांक 10 में आपको एक ऐतिहासिक इमारत दी गई है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो आपको ये बताना कि है किसकी? लाल किला है कि ग्वालियर किला है कि ताजमहल है कि सांची का स्तूप है? तो ये है बेटा ग्वालियर का किला। इसका आंसर क्या है आपका? ग्वालियर का किला। ये तो देखो, ये थे फर्स्ट प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10
तक थे आपके सही विकल्प जो आते 10 नंबर के। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, मृत शरीर में हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं, ऐसा क्यों? लिखिए। ये आंसर्स आप लोग आपकी बुक से फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से आप निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी लेकिन आंसर्स आप आपकी बुक से फाइंड आउट करेंगे। ओके। सेकंड क्या है, नीचे दिए गए उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के नाम। आपको नीचे ईंधन दिए गए हैं, उपकरण दिए गए हैं और इनमें ईंधन के लिए कौन से सोर्स की हेल्प से ये चलेंगे वो आपको लिखना है। जैसे लाइट एंड कौन से ईंधन से चलेगा? गैस चूल्हा, सोलर कुकर। ठीक है, इनमें आपको ईंधन के नाम लिखना। सलाद की 3 विशेषताएं। ये बेटा एक पक्षी होता है सलाद। ये क्या होता है, ये उल्लू की तरह जगता है लेकिन उल्लू जैसा नहीं होता। और इसकी एक और क्वालिटी ये भी रहती है कि ये क्या रहता है, आपका भालू जैसा दिखता है लेकिन वो ये सोता भी नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ 1 साल में, इसका रिकॉर्ड बताया गया है कि ये 1 साल में सिर्फ 8 पेड़ पर रहता है, सिर्फ 8 पेड़ पर रहता है, बाकी इसके अलावा नहीं रहता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, नीचे दिए गए वस्तु बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया किस खनिज का नाम लिखिए। मतलब आपको नीचे वस्तुएं दी गई हैं कि इन वस्तुओं जैसे इमारत और फर्नीचर बनाने में कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है, उसका आपको नाम लिखना है। ऐसे ही बिजली का तार की कौन सी चीज़ों से बना होता है? नॉर्मल आप खनिज का नाम, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। कांच काटने में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15, ये भी 3-3 नंबर वाली क्वेश्चंस हैं। नीचे दिए गए नामों शब्दों के संकेत चिन्ह बनाइए। आपको इनके संकेत चिन्ह बनाना है। जैसे सीढ़ी का संकेत चिन्ह क्या होगा, वो आपको बनाना है। दरवाजे का क्या होगा, रोड का आपको साइन बनाना है, संकेत चिन्ह आपको इनके बनाना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, पानी में वस्तु डूबने और तैरने के आधार पर तालिका लिखिए। आपको वस्तुओं के नाम लिखे हैं और उसमें ये बताना है आपको कि कौन सी वस्तु डूब सकती है और कौन सी तैरेगी। आपको पहली वस्तु दी है स्टील का चम्मच पानी में डूब जाएगा। अगर डूब जाएगा तो हाँ लिखिएगा, वरना ना नहीं लिखना है। हाँ और नहीं करना आपको। जैसे कागज़ की नाव पानी में डूब जाएगी क्या? तो आपको ये हाँ या नहीं में उत्तर देना है। जैसे कागज़ की नाव पानी में आपकी क्या है, डूबती नहीं है लेकिन वो तैरती है, तो तैरने में आपका हाँ लिखना है और इसमें नहीं लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपका है लोहे की कील डूब जाती है, तैरती नहीं है। माचिस की तिली, प्लास्टिक की गेंद, पत्थर भी आपका डूब जाता है लेकिन वो तैरता नहीं है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है, तोपों एवं बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना गोलकोंडा जिले में क्यों घुस गई थी? ये आपको क्वेश्चन लिखना है, वहाँ से देख लेना आप आंसर। ठीक है। क्या हम भी जानवर के लिए खतरा बन सकते हैं, कैसे? इसमें आपको लिखना है क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन सकते हैं, कैसे? इसमें रीजन आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है, आपातकालीन स्थिति में प्रश्न क्रमांक 19 में है, आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए किस नंबर पर फ़ोन लगाया जाएगा? ठीक है। अगर आपको कहीं आपातकालीन स्थिति दिखे तो आप किसको फ़ोन लगाएंगे? आपको उसका फ़ोन नंबर लिखना है और साथ ही उसका कॉलिंग नंबर लिखने के साथ आपको ये बताना है कि आप कैसे फ़ोन लगाएंगे। इसके बाद है क्या, रबी की फसल किसे कहते हैं, उसके उदाहरण लिखिए। रबी की फसल के बारे में बताना है, परिभाषा देना है और इसके 2 उदाहरण लिखना है। ठीक है। फिर इसके बाद है कोई प्रश्न क्रमांक 21। नीचे किसी एक बीज का नाम लिखिए, उसके अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। आपको क्या करना है, कोई एक बीज का नाम लिखना है और उसमें
अंकुरन किस प्रकार होगा उसका चित्र बनाना है। ठीक है। इसके बाद है आपका 22। चित्र ए और बी में आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें चित्र 1 है और चित्र बी। तो चित्र ए और बी को देखकर नीचे तालिका में लिखिए कि उचित भोजन नहीं मिलने पर बच्चे में कौन कौन सी परेशानी होंगी। देखिए, एक बच्चा ऐसा जो बहुत कमज़ोर है और एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो दोनों में आपको अंतर बताना है कि अगर दोनों को उचित भोजन, अगर पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है तो वो कैसा होता है। देखिए, दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा पतला हो रहता है और कोई भी अति से ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो उन दोनों में आपको अंतर बताना है। उनमें कौन कौन सा भोजन आप लेंगे जिससे वो क्या रहेंगे, हेल्थी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको एक रिपोर्ट दी है। जिस टाइप से आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपको चेकअप करवाते हैं तो आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड होती है। अगर आपका ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें आपकी नाम, उम्र और उसके बाद आपकी कौन से रोग की पहचान मतलब आपका कौन सा रोग का टेस्ट हुआ है वो, और उसके बाद नीचे आपका सिग्नेचर रहता है और जो भी टेस्ट आप करवा रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में इतने परसेंटेज ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आपकी एक रिपोर्ट दी गई है। ये दी है बेटा कि आपको जो फीवर आ जाता है, फीवर होता है और हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, तो उसके बारे में आपको ये रिपोर्ट दी गई है। इसमें आपका नाम दिया है, उम्र दी है और रोग की पहचान दी है, एनीमिया, और इसमें हीमोग्लोबिन की आपको मात्रा दी गई है और नीचे पैथोलॉजिस्ट है जो इसके साइन है। ठीक है, इसी टाइप की रिपोर्ट रहती। अब एक रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में आपको क्वेश्चन को देख के उसके आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, रिपोर्ट किस रोग की है। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप करेंगे तो आपको रिपोर्ट में आंसर मिल जाएगा। रिपोर्ट में आपको ऑलरेडी आंसर दिया गया है, उसमें आपको देखना है। दूसरा क्या दिया है, उसकी उम्र क्या है, तो फिर आपको उसकी उम्र दे बताना है। ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज जो आपकी बॉडी में रहना चाहिए वो कितना होता है, ये भी आपको रिपोर्ट में दिया है। इसके बाद है रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या क्या खाने की सलाह देते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है पर मुश्किल नहीं। अंतरिक्ष की कोई 5 विशेषताएं लिखिए जो पृथ्वी पर रहने के अनुभव से अलग है। आपको इसको 5 विशेषताएं लिखना है अंतरिक्ष की। ठीक है, अंतरिक्ष में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर अनुभव करने को मिलेंगी और पृथ्वी से जो अलग होंगी, वो आपको 5 बताना है। ठीक है, इसके यहीं तक थे आपके क्वेश्चन और टोटल आपका पेपर आएगा कितने का बेटा, 26 कितना आएगा, 26 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको 60 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपन इंग्लिश के पे। नेक्स्ट पेपर है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में पहले आपको फर्स्ट नंबर पे ही पोयम दी है। क्या दी है, पोयम दी है। उस पोयम के में आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है और लिखना है। पोयम सब पढ़ लेते हैं, आपको स्पेलिंग्स को पढ़ना है, समझना है और उसके टर्म के अकॉर्डिंगली आपको उनके आंसर देना है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अगर जो बच्चा नहीं कर पाता तो उसके वर्ड को देख लो। जैसे फर्स्ट में क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब होता है बेटा जो बसंत। बसंत क्या है, एक आपकी ऋतु है। बसंत क्या है बेटा, एक ऋतु है। तो इसमें फर्स्ट आंसर ही में क्या है, ये क्या है, बसंत। स्प्रिंग क्या है आपका, एक फेस्टिवल बोला है, इसमें वाटर स्ट्रीम बोला है, इलेक्ट्रिक स्ट्रिप बोला है और एक ऑप्शन क्या दिया है, ए सीजन। तो इसका आंसर क्या है, ये सीजन है। ठीक है, इसी टाइप से आपको पोयम को देखना है और उसके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइमिंग्स वर्ड्स निकालना है। इसमें सिर्फ वन वर्ड चेंज, वन लेटर चेंज होता है, स्पेलिंग पूरी रहती है। जैसे नेस्ट, नेस्ट में क्या है, NEST, नेस्ट। तो आपको इसमें देखो फर्स्ट लेटर चेंज होगा, बाकी पूरी स्पेलिंग वही है।
फोर लेटर्स की है तो 3 लेटर्स आपके सेम होंगे। जैसे वेस्ट, वेस्ट में VEST वेस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? वेस्ट होगा। फास्ट तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उधर ए आ गया, PAST फास्ट हो गया, इसलिए वहाँ पर आपका आंसर रहेगा वेस्ट। इस टाइप से आप इनको कर लेना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है नरेंद्र वाज लेटर नॉन अस। नरेंद्र ने जो लेटर था वो किसको लिखा था? ये लिखा था स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, इसके बाद ये पूरे क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट वाज महेश्वर नॉन इन इंसिडेंट हिस्ट्री। जो महेश्वर की जो हिस्ट्री है वो किसके बारे में है? तो ये है महेशमती के बारे में। तो इसका भी आपका आंसर है डी। टिक द करेक्ट है पूरे, फिर आपके प्यूलर बताना है, फिर राइमिंग वर्ड्स बताना है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में भी आपको ये आएंगे आपके शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द monkeys? Where did the students of class 5 meet? Who built the Maheshwar font? When do we celebrate Diwali? What is simplest way to pay thanks to God? Who walk up the seat? ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद पंचुएशन है, पंचुएशंस के क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद है आपके फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द सेंटेंस गिवन। सेंटेंस दिए जाएंगे, इनको क्वेश्चन में चेंज करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट संत, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको स्वामी विवेकानंद बहुत महान व्यक्ति संत थे। तो इसको कैसे करोगे? स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट संत, तो आया हु वाज अ ग्रेट संत। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इस टाइप से इनको क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है। इसके बाद है आपका अपोजिट वर्ड। इसके बाद आपको करना है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड होते हैं आप लोग आपके उल्टे, अपन इनको उल्टा बोल सकते हैं। उल्टे वर्ड्स में आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको पहले इनकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। हॉट, हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। गर्म का क्या होगा? कोल्ड। कर्म का क्या होता है? ठंडा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कोल्ड। ओपन, ओपन मतलब क्या होता है? खोल, किसी खुलना। और फिर इसका क्या हो जाएगा? क्लोज मतलब बंद। स्लो, स्लो मतलब क्या होता है? धीरे। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। ठीक है, इसके बाद क्या है? रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। बेटा आपको इसमें क्या दिए हैं? लेटर्स दिए हैं, फिर लेटर्स को आपको क्या करना है? जमाना है। उनने फर्स्ट लेटर आपको दे दिया है कि इसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट होगी। जैसे एन, एन से स्टार्ट होगी इसकी स्पेलिंग, तो इसकी हो जाएगी नाइस। क्या होगी बेटा? नाइस। सेकंड क्या है? टी से स्टार्टेड है, तो टी से आपका क्या स्टार्ट होगा इसमें? टेम्पर। एंड लास्ट क्या है आपका? क्यून। तो क्यून में आपका क्यू दे दिया उनने, तो आपकी इसकी स्पेलिंग बनेगी क्यून। तो आपको इनको अरेंज कर लेना है। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके 21 से। हु वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हैज सर्वेयर टू द नेशन। ये भी क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद है फर्स्ट वाला क्या है? राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग गिवन बाय गॉड। आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गॉड ने दी हैं उनके ऊपर 5 सेंटेंस लिखना है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है क्वेश्चन। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि इसी से रिलेटेड इसमें 5 सेंटेंस दिए हैं और इसी से रिलेटेड आपको ऐसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे में भी आ जाता है या क्वेश्चंस में भी आ जाता है। इसके बाद क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर फॉर 4 days लीव। जैसा कि आप लोग जानते हो लास्ट ईयर आपका 2024 में आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आया था। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आ चुका है, तो आपके 4 days लीव के चांसेस बढ़ गए, तो ये आपको आ सकता है, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है राइट 5 सेंटेंस ऑन माई फ्रेंड।
आपको माय फ्रेंड पर ऐसे लिखना है। 5 सेंटेंस बोल रहे हैं वो, ऐसे बोले या सेंटेंस बोले, आपको एक ही काम करना है कि उसमें 5 लाइन आपको राइट करना है। जैसे माय फ्रेंड के ऊपर आपको 5 लाइन रखना है, तो आपका जो भी फ्रेंड हो उसके बारे में आप 5 लाइन लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग 6 या 7 या 8 लाइन रन करके जाइएगा, जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना हो। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप कर सको। ठीक है, इंग्लिश का पेपर आपका इतना ही था। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर क्या है आपका? हिंदी। नेक्स्ट पेपर क्या है बेटा आपका? हिंदी। हिंदी में ये है विशेष, जो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट आपका टिक द करेक्ट है, सही विकल्प। बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। बाल सभा ये आपके सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स में है, बुक के अकॉर्डिंगली हैं। ठीक है, बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे प्रधान अध्यापक द्वारा, लेखक पाल द्वारा, कक्षा शिक्षक द्वारा या भृत्य नृत्य द्वारा। जो बाल सभा, जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, उसमें क्लास टीचर ही आपके नाम लिखती है, तो इसमें आंसर में क्या आएगा आपका? कक्षा शिक्षक। ठीक है, इसके बाद क्या है? छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है? अब देखिए, छात्र किस शब्द का बहुवचन है? इसमें देखो, एक वचन और दो वचन होते हैं। जिसमें कोई एक चीज़ के बारे में बताया जाए वो एक वचन होता है, और जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए वो बहुवचन होता है। तो इसमें लिखा है छात्राएं, तो ये किसका रहेगा बेटा? छात्रा का। क्या रहेगा? छात्रा का। तो इसका ए नंबर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्या? दिए गए सूचना का संबंध किससे है? इसमें मध्याह्न भोजन, बाल मेला, स्वच्छता गतिविधि, बाल सभा। ये आपका है बाल सभा। ठीक है, इसका आंसर प्रधान अध्यापक की सही संधि क्या है? आपको इसमें संधि बताना है कि प्रधान अध्यापक की संधि क्या है। तो इसकी आपकी संधि होगी प्रधान प्लस अध्यापक। प्रधान प्लस अध्यापक, ये है आपका सी नंबर का। दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? ये इसका आंसर है आपका विद्यार्थी के लिए। किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया? उसको इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी उसने इंग्लिश कहाँ से सीखी? बिल को जोड़ के, मील के पत्थर से, या किताब को पढ़कर, या बोलकर? मील के पत्थर से। इसमें है आपका सी, मील के पत्थर से, पत्थरों से सीखी इसमें। योग व्यक्ति उन्नति करते हैं। वाक्य में विश्लेषण शब्द क्या है? विश्लेषण मतलब क्या होता है? जिसकी आपको विशेषता, मतलब उसमें विशेषता बताई जाती है। तो इसमें आपकी विशेषता कौन सी है? बी, योग। क्या है? योग। योग व्यक्ति उन्नति करते हैं। योग, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो जो मतलब शिक्षा के लिए अच्छे होते हैं, वो ही योग व्यक्ति ही उन्नति करते हैं। तो इसमें आपकी विशेषता क्या बताई है? योग। ईदगाह मेले में चिमटा खरीदा था। चिमटा किसने खरीदा था ईदगाह मेले में? महमूद ने, मोहसिन ने, या हमीद ने, या सिमी ने? तो ये खरीदा था किसने? हमीद ने। राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता क्या थी? राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। नवरत्न, नवग्रह, सप्तपुत्रियाँ, वेदशाला। ये है आपका नवरत्न। क्या है? नवरत्न। मध्य प्रदेश की वह पर्वतीय स्थल जहाँ पांडव गुफा है। मध्य प्रदेश की पर्वतीय स्थल कौन सा है जहाँ पांडव गुफा है? ये है बेटा पचमढ़ी में। कहाँ है? पचमढ़ी, पिपरिया के पास में जो पचमढ़ी, वहाँ। इसके बाद क्या है आपके? ये हैं आपके
प्रश्नोत्तर है। पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? ये प्रश्नोत्तर है जो वो आप बुक से देख लेना। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? इसके बाद है बेटा अनेक शब्दों के दो दो अर्थ। अनेक शब्दों के दो दो अर्थ का मतलब होता है, आप इसमें ले सकते हो पर्यायवाची। आपको क्या बताना है इसमें? पर्यायवाची। आप काल से और क्या बोल सकते हो? काल से आप मृत्यु बोल सकते हो और समय भी बोल सकते हैं, ठीक है। पन्ना, पन्ना से क्या बोलते हो? पृष्ठ। पन्ना जो आप पेज यूज करते हो उससे बोलते हो पृष्ठ। उत्तर, उत्तर का क्या हो सकता है आपका? हल भी हो सकता है और एक दिशा का नाम भी है, ठीक है। और क्या क्या आप बोल सकते हो? ब्रह्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और कैसे तेज हो गई, ये। फिर इसके बाद क्या है? हम हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। इसके बाद है आपका निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको वाक्य दिए जाएंगे, उनको आपको शुद्ध रूप बनाना, मतलब सही लिखना है। नया जीवन हवा देती है। नया जीवन हवा देती है, इसको आप क्या करोगे? हवा नया जीवन देती है, इसका क्या हो जाएगा? हवा नया जीवन देती है। धरती पर होती है खेती। धरती पर खेती होती है, इसका आंसर क्या आएगा फिर? धरती पर खेती होती है। देश को हमें कुछ सीखना चाहिए, देना। इसका क्या होगा? देश को हमें कुछ देना सीखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 17। किस घटना से किस घटना से चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है? इसके बाद है आपका निम्नलिखित शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो शब्द आपको दिए गए हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। अंबर, अंबर को और क्या बोलते हैं? अंबर को बोलते हैं बेटा आकाश, गगन। सूरज को क्या बोलते हैं? सूर्य। और दिन रवि, सूर्य, रवि, दिनकर। पानी, जल, नीर। इसके बाद है सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है, ठीक है। और हाँ, इस बार से जो आपके 5th में है, 5th में क्या है? संस्कृत में कुछ पोर्शन आपका संस्कृत का जुड़ गया है, तो संस्कृत के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। का स्वयं वर्ण, ये श्वेत वर्ण सप्ताह कितनी वर्षीय, ये वाली क्वेश्चन आप आपके पोर्शन से देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में विचार कीजिए। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्या है? रीना टीला क्यों प्रसिद्ध है? रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? इसके बाद कौन सी घटना डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को दर्शाती है? प्रश्न क्रमांक 24। आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपनी सहेली, अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपको एक कोई घटना है, उसके बारे में आपको बताना है जो आपके जीवन में विशेष और रोचक हो। उसके बारे में आपको अपने मित्र और को क्या करना है? पत्र लिखना है, ठीक है। ठीक है, आपका इतना ही था हिंदी का पेपर। अब इसके बाद में आपका लास्ट पेपर बचा है मैथ का, ठीक है। इसके बाद है आपका मैथ का, ठीक है। तो मैथ में आपको मैं बता देती हूँ। एक पहला आपका प्रश्न है, एक मोटर बोट 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है समकोण के 1/3 माप होगी। समकोण की 1/3 माप होगी। इसमें आपको समकोण की 1/3 माप बताना है। टोटल आपका कितना होता है? 90 180 का होता है, उसका आपको 1/3 भाग निकालना है, ठीक है। इसके बाद है आपका किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन सी आकृति है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है वो आपको बताना है। इसके बाद क्या है?
1/4 में कितने 1/8 सम्मिलित हैं? इसको इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। इसको क्या करो, ये पार्ट अपन निकाल नहीं पाते तो सबसे अच्छी बात है कि जो नंबरिंग दी गई ना उसमें उसका डिवाइड कर दो। जैसे 8 में क्या कर दो, 4 का डिवाइड कर दो, 8 में 4 का भाग दे दो, 8 में 4 का भाग लगा दो, और जो नंबर आ रहा है वो ही उसको सम्मिलित करेगा। ठीक है, जैसे 8 में 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 भाग निकल जाएंगे इसके। पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी, पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको जमाना है। जैसे 1 से 4 हुआ है, 4 से 9 हुआ है, 9 से आपका 16 हुआ है, तो वो आपको बताना है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस आकृति को मोड़कर घन बनाया जा सकता है। आपको एक आकृति दी है, उसमें आपको क्या करना है, उसको मोड़ना है। जब आप उसको फोल्ड करोगे तो कौन सी आकृति बनेगी वो आपको बताना है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर मीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर मीटर में कितना होगा वो आपको बताना है। 8वां प्रश्न है, 32 मीटर बाड़ की लंबाई वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई की कितनी होगी। ठीक है, 180 में कुल 180 में किस संख्या से गुणा करें कि 900 प्राप्त हो जाए। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10, 205 पैसों को रुपए में लिखते हैं, कितने रुपए में आप उसको लिखेंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11, ये तो आपके सही विकल्प थे, अब आपको इसको करना है। ठीक है, रानू, रीता एवं मनु में क्रमशः 15,748 रुपये, 12,625 रुपये और 10,090 रुपये एकत्रित करके सहकारी बैंक में जमा किए। उनके द्वारा बैंक में कुल कितनी राशि जमा की गई। अब देखो सबकी अलग अलग अमाउंट दी गई है, तो कुछ नहीं करना, सबको क्या कर दो आप प्लस कर दो, सबको क्या कर दो जोड़ कर दो। इसके बाद दिए गए चित्र में समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण की संख्या क्या है। एक चित्र दिया गया है, उसमें आपको समकोण, न्यूनकोण और अधिक कोण की संख्या बताना है। इसके बाद है यदि एक वर्ग इकाई हो तो दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। एक पूरा क्षेत्रफल आपको इसका बताना है। एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड में 45 मिनट होते हैं, ज्ञात कीजिए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा, कौन सा हिस्सा होगा। ठीक है, इसके बाद है दिए गए वर्ग में 21 और 29 तक की संख्या ऐसी भरिए जिससे प्रत्येक संख्याओं का योग 75 हो। मतलब आपको ये 3 बॉक्स दिया, पैटर्न दिया, इसकी ट्रिक भी होती हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंगली करोगे तो बहुत जल्दी बनेंगे। तो 21 और 29 के बीच की संख्या भरना है कि ऊपर से अगर नीचे करें तब भी 75 हो, और दाएं से बाएं करें तब भी आपका 75 मिले आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक निर्माणधार नाभिक घनाभ के आकार के कमरे की छत को तोड़कर उसकी सतहों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक निर्माणधार घनाभ है, घनाभ को आप तोड़ोगे तो उसकी कितनी सतह निकलेंगी वो आपको बताना है। इसके बाद रुचि की लंबाई 1.15 मीटर है, तो वह 176 सेंटीमीटर से कितनी है, 1.15 मीटर, और वह अपनी कितने में है आपकी 176 मीटर में कितनी होगी। मतलब सीधी बात, मीटर को सेंटीमीटर में आपको बताना है। 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयत की चौड़ाई 8 मीटर है, आयताकार की लंबाई की माप कितनी है। इसके बाद एक डिब्बे में 24 किताबें पैक की जाती हैं। एक डिब्बे में कितनी किताबें बेटा, 24 हैं, तो कुल ऐसी कुल कितने डिब्बे हैं जिनमें 576 किताबें पैक की जाए। इसमें क्या करना, आप तो सीधा भाग लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 23
तेईस पंचानवे का आपको भाग देना है 23 में। तो भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। 10 किलो जलेबी बनाने के लिए 6 किलो शक्कर की आवश्यकता पड़ती है। यदि शक्कर का भाव 45 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो 100 किलोग्राम जलेबी बनाने के लिए कितनी शक्कर चाहिए आपको, उसकी कीमत बताना है। इसके बाद है एक व्यक्ति ने 4 दर्जन स्टील बोतल 18,000 रुपये में खरीदी। ठीक है। तो उसके द्वारा खरीदी गई बोतल कितनी है, कीमत कितनी, एक बोतल की कीमत कितनी है, तो ये आप उसको डिवाइड करके निकाल लेना। इसके बाद है एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के कितने डाक टिकटों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक आपका 24। 200 किलोग्राम शक्कर की कीमत 8,400 रुपये है। 1,550 किलोग्राम शक्कर की कीमत ज्ञात कीजिए। आपको 200 किलोग्राम शक्कर की कीमत दे दी गई 8,400, तो 1,550 किलोग्राम शक्कर कितने की आपकी आएगी। ठीक है। इसके बाद आपके ये सब क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप्स के आपको और क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो आपको पहुंचाना है। थैंक यू सो मच।